my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying our class 4th book of general knowledge. So today we will continue that only. And today we will start our chapter number 42, that is animals and birds idioms. अब आपके कुछ idioms given है, यानी कि मुहावरे given हैं जो आपके animals या फिर birds के ऊपर ही based हैं. एंड ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब ईडियम्स होता क्या है? ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है दैट हैज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग कंपेयर टू द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट. जिसमें अगर देखा जाए तो कि जो भी वर्ड्स उसके अंदर होते हैं, उस ग्रुप के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका डिफरेंट, बिल्कुल ही वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, उनका मीनिंग बिल्कुल ही क्या हो जाता है, एकदम डिफरेंट हो जाता है. अगर सेंटेंस की पूरे सेंटेंस को देखें तो उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो कुछ और होते हैं. नाउ रीड द गिवन idioms एंड कंप्लीट देम. अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे idioms को पढ़ना है और आपको आंसर देना है. जिसमें फर्स्ट है अ बर्ड्स आई व्यू. अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है कि आपका जब क्या करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को जो है डिटेल में, आपको कोई टीचर है, आप डिटेल में आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा है, वो बस आपको ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहा है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझा दे रहा है, आपको डिटेल में वो नहीं समझा रहा है पूरी तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि ऊपर ऊपर से कुछ आपको जो है पढ़ा दिया गया, नॉट इन डिटेल. नाउ सेकेंड इज A leopard can't change its spot. यानी कि a leopard can't change its spot का मतलब क्या है कि आपका इसको इस तरीके से देखो कि अगर किसी की कोई हैबिट बन चुकी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है तो वो क्या करेगा, वो अपनी उस आदत को, अगर उससे आप सच बोलने के लिए भी बोलोगे तो उसको चेंज नहीं कर सकता अपनी आदत को, वो झूठ ही बोलेगा. तो ऐसे केस में बोला जाता है a leopards can't change its spot, यानी कि उसको आप सच बोलने के लिए बोल रहे हो लेकिन तब भी वो क्या करेगा, वो कितना भी कोशिश करे लेकिन वो हमेशा क्या करेगा, झूठ ही बोलेगा. नाउ थर्ड है अ कैट अमंग द पिजन्स. अब ये पिजन आपका 2 टाइम्स आ गया, आंसर ही आपका दे दिया था वहां पर. कैट अमंग द पिजन्स. कैट अमंग द पिजन्स का मतलब क्या है कि अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका जो है पिजन्स के बीच में एक बिल्ली, नहीं, इसका जो है इसलिए उसने बोला कि वर्ड से उसको कुछ ऐसा खास लेना देना नहीं है, उसका टोटल डिफरेंट मतलब होता है एकदम. सो कैट अमंग द पिजन्स का मतलब ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है किसी भी चीज़ में, राइट, कि अगर कोई भी चीज़ है वो आसानी से हो सकती है लेकिन उसके बीच में छोटी छोटी चीज़ में भी क्या कर दे, वो जो है उसमें परेशानी क्रिएट कर दे, तो वो आपका तब आपका ईडियम यूज होता है कैट अमंग द पिजन्स. नाउ फोर्थ इज ईगल्स आई. अब आपको पता है ईगल किस चीज़ के लिए फेमस है? ईगल जाने जाते हैं अपनी तेज़ उसके लिए, नज़रों के लिए, कि उनकी जो फोकस होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं बहुत ही दूरी से, राइट. तो ईगल साइड का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है कि कोई भी आपका गार्ड ने चोर को जो है अपनी पेची नज़रों से जो है क्या कर लिया, एकदम से उसको देख लिया. तो ईगल साइड का मतलब यही होता है कि अपनी चौकस नज़रों से किसी भी चीज़ को क्या कर लेना, पकड़ लेना, देख लेना. नाउ फिफ्थ इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है कि किसी भी पुरानी बातों को ना छेड़ना. फॉर एग्जांपल पास्ट में कोई अगर बात हो गई है तो क्या करते हैं कि उसको, पुरानी बात को छोड़ दो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो. तो लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल पास्ट की कोई बात है वो उठ के आती है इन फ्यूचर, तो आप क्या बोलते हैं कि पुरानी बातों को मत छेड़ो, पुरानी बातों को पास्ट में ही रहने दो, उनके बारे में बात नहीं करते हैं. तो इसीलिए तब वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में इडियम यूज होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. Sixth is sick as a parrot. sick as a parrot का मतलब होता है, इसका idiom का मतलब है कि very disappointed, बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई गेम में आपने पार्टिसिपेट किया और आप उस गेम में अगर अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, आप हार जाते हैं, तो हारने के बाद आप क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. तो ऐसे केस में जो idiom यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है sick as a parrot. नाउ सेवेंथ इज द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. अब आपका ऑयस्टर, ये यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आपको गिवन था तो इसको कट कर देना. द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर का मतलब है कि आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एग्जाम वगैरह में अगर आप फेल हो गए या कोई भी चीज़ थी जिसमें आप उसको नहीं कर पाए, तो आपको क्या है कि आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, आप टैलेंटेड हैं, आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे. एक बार नहीं अगर आपको सक्सेस मिली तो आपको क्या होगा, सेकेंड टाइम में या थर्ड टाइम में आपको सक्सेस मिल जाएगी. तो इसीलिए तब ऐसे केस में बोला जाता है द वर्ल्ड इज ऑयस्टर.
नाउ 8 इज वाइल्ड गूज चेज, यानी कि वाइल्ड गूज चेज का मतलब है कि किसी ऐसी चीज़ को खोजना जिसको कोई मतलब ही नहीं है, कि जो मिलेगी नहीं, जिसको जो खोजना जो है वो कैसा है आपका इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इतने बड़े जंगल में क्या हो जाए, आपकी कोई भी एक निडल है, सुई जो है वो खो जाए और आप उसको ढूंढने लग जाओ, तो वो कैसा होगा, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना आपका। तो ऐसे केस में बोला जाता है वाइल्ड गूज चेज। नाउ 9th इज हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। अब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, तो आपके पेट में थोड़ा सा क्या हो रहा होता है, कुछ आवाज़ हो रही होती है, कुछ आपको थोड़ी सी ना मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, आपके पेट में कुछ महसूस हो रहा होता है आपको, या आप अगर कहीं पे भी एक्साइटेड होते हैं, कहीं भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पर जाना है, कल आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं कुछ, तो आपको क्या होता है, एक्साइटमेंट होती रहती है, आपको अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है, राइट। तो उस केस में क्या बोलते हैं, दैट हैव बटरफ्लाई in your stomach. Now 10th is have a bee in one's bonnet, यानी कि किसी ऐसे आइडिया के बारे में जो है बातें करते रहना, जो मतलब आपने सोचा है कोई आइडिया फॉर एग्जांपल, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना और उसी के बारे में बातें करते रहना। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्या करने वाला है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो वो क्या कर रहा है कि वो बार बार जो है उसी के बारे में क्या किए जा रहा है, बात किए जा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं हैव अ बी इन वंस bonnet, राइट। सो आई होप ये चैप्टर भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। सो या मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।